हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉलीहेड्रॉन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसका जो टाइप था उसको देखा था। जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट पेपर सेकंड में पॉलीहेड्रॉन से एक क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है। ठीक, उसमें आपका पिरामिड और प्रिज्म से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में उसका वर्टिसेस, फेस और एजेस निकालने के लिए जो फार्मूला था और जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम जो उसमें बच गया था, 11 फार्मूला बचा था, उस 11 फार्मूला को देखेंगे और उसके बाद फिर जो आपका क्वेश्चन 2024 में आया था और 2023 और 2022 में जो क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इलर फार्मूला पर। देखिए, इलर फार्मूला होता क्या है। इलर फार्मूला देखिए, किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए एक रिलेशन होता है V माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2। ये हमेशा सच होता है। ठीक है, हमेशा ट्रू होता है किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले को आप याद किए रहोगे तो जब भी कोई भी पॉलीहेड्रॉन दे या पिरामिड दे या प्रिज्म दे तो उससे आप लोग यहाँ से दो चीज़ अगर दिया रहेगा, फेस दिया रहे और एज दिया है तो आप वर्टिसेस निकाल सकते हो, वर्टिसेस दिया रहे, फेस दिया है तो आप लोग एज निकाल सकते हो। कोई सा भी दो दिया रहता है तो एक निकाला जा सकता है। एक ये तरीका होता है और एक तरीका हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, और फिर जब मैं क्वेश्चन करना शुरू करूँगा तो उसमें मैं बता दूँगा कि एक तरीका और क्या होता है। अब देखिए, इस इलर फार्मूला को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया, एग्जांपल फर्स्ट लिया हमने, उसमें माना हमने स्क्वायर पिरामिड। अगर हम पिरामिड की बात करें तो स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, आपका उसका बेस जो है वो स्क्वायर होगा और उसके बाहर कोई एक पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइड जो है 4 है। हमने बताया था जब भी पिरामिड के का बात होगा तो पिरामिड के केस में जो फेस होता है आपका वो n+1 होता है। तो यहाँ पर हो जाए 4 + 1 हो जाएगा 5, ये आपका फेस हो गया। उसके बाद फिर वर्टिसेस के लिए हमने बताया था वर्टिसेस भी क्या होता है, n+1 होता है। तो इसमें भी आपका 4 + 1 = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्टिसेस भी 5 आ गया और फेस भी 5 आ गया। और अब बचा क्या, अब इसके बाद आता है इसका एज आता है। ठीक है, अब एज की बात करते हैं तो 2 × n होता है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ तो 2 × 4 ये आपका हो जाएगा 8, एज हो गया 8। अब इस सबको हमको क्या करना है, इस फार्मूले पर रखकर चेक करना है कि सबको करने के बाद 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए v कितना है आपका 5 है, 5 रखा आपने, फिर माइनस कर दिया 8, प्लस लगा दिया और यहाँ पर कितना है आपका फेस भी कितना है 5 है। अब देखिए 5 × 5 = 10 हो जाएगा, -8 बराबर मिल गया हमको 2। ठीक, तो ये फार्मूला जो है वेरीफाई होगा। किस केस में हुआ, ये स्क्वायर पिरामिड के केस में हुआ। अब चाहे यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड की जगह पर ट्रायंगुलर पिरामिड हो, पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो या कोई भी सा भी पिरामिड हो सकता है जिसके लिए आप रखोगे तो ये जो फार्मूला ये वेरीफाइड हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड में हमने माना कोई भी मान लेते हैं, मान लिया हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म मान लिया। देखिए, इसका जो भी टाइप है, क्या है, कैसे, सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो होता है आपका वो कुछ इस टाइप का बनता है। इसका जो बेस होगा ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसमें n = 3 होता है। तो अब हमने बताया था जो फेस निकालना होता है, फेस के लिए n+2 होता है। इसका मतलब 3 + 2 हो जाएगा 5, इसका फेस हो गया। अब वर्टिसेस की हमने बात किया था तो 2 × n था। अब यहाँ पर कितना 3 है तो 2 × 3 = हो जाएगा 6, इसका वर्टिसेस हो जाएंगे। और जो एज था, एज के लिए हमने बताया था 3 × n था। तो यहाँ पर 3 × 3 कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस सबको रख करके इस फार्मूले को हमको चेक करना है कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसमें देखिए पहले क्या कर, आपका v है, v इसमें कितना आया 6 कर दिया, माइनस यहाँ पर कितना है 9 है एज, फिर प्लस फेस कितना है आपका 5 है। 5 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, -9, 11 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो आपका ये इलर फार्मूला है। इलर फार्मूले में क्या होता है, जो रिलेशन दिया जाता है, इस रिलेशन को आप चाहे कोई भी पॉलीहेड्रॉन हो, चाहे आपका प्रिज्म हो, पिरामिड हो या प्लेटोनिक सॉलिड्स हो, सब में रखेंगे तो सबके लिए फार्मूला एप्लीकेबल होगा। ये आपका एक फार्मूला होगा जिसे हम बोलते हैं इलर फार्मूला।
अब हम क्या काम करेंगे, जो इससे पहले क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था पेपर सेकंड, उसमें सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया कि द नंबर ऑफ फेसेस एफ, जो नंबर ऑफ फेसेस दिया हुआ है इसको बोला इन्होंने एफ, एजेस ई और वर्टिसेस वी, सबको अलग अलग दिया हुआ है। देखिए फेस जो है आपका 7 है और एज कितना 15 है और जो वर्टिसेस वो कितना x है। ठीक, ये दिया हुआ है। तो बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2f + 3e - 4x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में आपके बोला हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो इसमें देखिए जो दिया हुआ आपका f बराबर दिया 7 और एज दिया है आपका 15। ठीक, जो v = दिया x, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसमें x निकालना होगा। अब x को निकालने के लिए देखिए 2 तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि जो हमको फार्मूला पता है, जो अभी हमने फार्मूला लिखा v - e + f = 2, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इस अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो ठीक, अब v की जगह पर हमको निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस, यहाँ पर 15 है प्लस और यहाँ पर 7 है बराबर, ये क्या है आपका 2 है। अब यहाँ पर x माइनस हो जाएगा 8 = 2, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 2 + 8 बराबर हो जाएगा 10। तो x का जो वैल्यू आ गया 10 आ गया। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो ये है, देखिए ये वाला जो आपका तरीका, ये ईलर्स फार्मूलास हो गया। ईलर का फार्मूला यूज़ करके आप ऐसे निकाल सकते हो, x का मान आ गया 10। अब देखिए बोला है क्या, पॉलीहेड्रॉन, आपको पता है पॉलीहेड्रॉन के अंडर में आपका प्रिज्म और पिरामिड दोनों आता है। तो ये क्या बना हुआ ये हमको नहीं पता, तो हमको पता लगाना है कि प्रिज्म है या पिरामिड है। तो इसके लिए क्या दिया है आपका, f दिया है, f = 7 दिया है। अब हम 7 को लिख सकते हैं 5 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर e जो दिया है आपका, इसको हम लिख सकते हैं 15 दिया है, 15 क्या हो सकता है 3 × 5 हो सकता है। अब देखिए दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की जगह पर आ जाएगा 5। अब n 5 का मतलब क्या होगा, ये पेंटागोन होगा। अब यहाँ +2 किया गया है कि इसमें फेस में +2 किया गया और एज में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका मतलब ये होगा आपका एक प्रिज्म होगा। ठीक, ये प्रिज्म होगा क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रिज्म और पिरामिड का जो फार्मूला होता है इसके एज, बेस और वर्टिसेस को लेकर के बहुत ही डिटेल में और एक एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए समझाते हुए हमने किया है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका बन गया पेंटागोनल प्रिज्म बन गया। अब जब पेंटागोनल प्रिज्म बन गया तो वर्टिसेस निकालना हमको, वर्टिसेस क्या होता है 2 × n होता है। अब n की जगह 5 है तो 2 × 5 आपका हो जाएगा 10। 10 यहाँ से भी आया, 10 यहाँ से भी आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का वैल्यू है वो 10 हो गया। अब हमको क्या करना है, इस पर इसकी वैल्यू रखना है, इसको रखना, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 2 × f की जगह पर कितना है आपका 7 है, +3 × और e की जगह पर कितना दिया है आपका, e आपका है 15 -4 × x की जगह पर 10 है, तो हो जाएगा 14 हो जाएगा, +45 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। अब देखिए 45 में से 40 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5। अब 14 + 5 19 हो जाएगा। अब ये आपका 19 कौन सा ऑप्शन सही है, ये आ गया 19 और ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों मेथड समझ आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी पॉलीहेड्रॉन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 तरीका होता है सॉल्व करने का, जैसा कि हमने दोनों तरीकों को यहाँ पर किया है। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये आपके 21 जनवरी 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर सेकंड में, सीटेट पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या दिया कि इसमें दिया द नंबर ऑफ वर्टिसेस वी, एजेस ई और फेसेस एफ। अब है पॉलीहेड्रॉन, इसमें भी बोला पॉलीहेड्रॉन, इसमें पिरामिड और प्रिज्म की बात नहीं किया है। ठीक, तो देखिए ये सब दिया हुआ है। क्या क्या दिया है इसमें, सबसे पहले दिया वर्टिसेस आपका 10 है, और फिर क्या दिया है इसमें एज आपका दिया 15 और एज जितना दिया, और जो फेस है फेस दिया f = x दिया है। ये 3 चीज़ दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या, 3x - 12 की वैल्यू निकालनी है। जो हमने अभी ईलर फॉर्मूला बताया था वो क्या था, v - e + f = 2। यहाँ से रखकर के आप फेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका v दिया है 10 और e दिया 15 + 2, f = 2। तो यहाँ से हो जाएगा -5 + f = 2। तो f का जो वैल्यू आ जाएगा 2 + 5, इसको जोड़ देंगे मिल जाएगा 7। ये आपका फेस का जो वैल्यू आ गया, फेस नंबर ऑफ फेस कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें, जैसा कि इससे पहले हमने किया था, उसमें क्या हो जाएगा, v आपका दिया है 10 दिया है, तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। और जब आपका e दिया है, e को लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, तो इसका जो n हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पेंटागोन बना रहा है।
पेंटागन बन रहा है। ठीक है, तो पेंटागन बन रहा है, पेंटागोनल। अब इसमें देखना प्रिज्म बन रहा है या प्रिज्म बना या पिरामिड बना। देखिए हमने बताया था प्रिज्म वाले केस में जो आपका वर्टिसेस होता है 2 × n होता है, और जो एज होता है वो 3 × n होता है, और जो फेस होता है वो n+2 होता है। ठीक है, अब तो यहाँ से f की जगह पर, यहाँ पर n की जगह 5 मिला है और 2 पहले से यहाँ पर ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका नंबर ऑफ फेसेस कितना मिला, 7 मिला है, यहाँ से भी 7 मिल गया। अब सबकी अब x की वैल्यू रख करके इसको निकाल लेंगे, तो 3 × x की जगह पर आपका आया 7 - 12, 7 × 21 - 12, 21 में से 12 घटाएंगे मिल जाएगा 9। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 2 तरीका है, किसी भी तरीके से आप करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, फार्मूला नहीं याद है तब भी ऐसे ही बना करके समझ के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर सेकंड में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एफ, वी और ई को बोला है नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो। और इसमें देखिए एक से ऑर्डर दिया है, ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात किया है। ठीक, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात किया, तो हमको पता है कि कोई भी जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो आपका ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। ठीक, इसमें जो नंबर ऑफ साइड होते हैं इसके बेस पर 3 होता है। ठीक है, तो आप प्रिज्म की जब बात करते हैं तो उसके लिए जो फेस निकालते हैं हमने बताया था फेस इक्वल टू होता है n+2। तो यहाँ पर n की जगह 3 है, 3 + 2, तो इसका फेस हो जाएगा 5। ये फेस हो गया। और वर्टिसेस क्या होता है 2 × n होता है, तो 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा वर्टिसेस। और जो एज था, एज के लिए हमने बताया था 3 × n था, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 हो जाएगा आपका 9। तो आपका एज मिल गया 9, ये सब चीज़ें मिल गया, फेस मिला, वर्टिसेस मिला और एज मिल गया, 3 चीज़ मिल गया। अब इसमें से पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे हम। देखिए पहले वाले में रखेंगे क्या 4 × f की जगह पे कितना मिला 5 मिला है, प्लस 2 × v की जगह पे 6 मिला, माइनस 3 × e की जगह पे 9 मिला है। देखते हैं सब करके 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 20 मिल जाएगा, प्लस 12 और माइनस 27। ठीक, अब देखिए 12 + 20 हो जाएगा आपका 32, 32 - 27। अब 32 में से 27 को घटाएंगे तो मिलेगा हमको 5, और जबकि यहाँ पर 6 दिया, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला नहीं सही है। अब फिर दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे में देखिए 2 × 5 हो जाएगा, प्लस 4 × 6 माइनस 3 × 9, तो यहाँ मिल जाएगा 10 + 24 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा आपका 7, जबकि दिया 8, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, पहला वाला भी गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। अब देखिए तीसरा चेक करते हैं हम, सी वाला, जिसमें 3 × 5 है, प्लस 2 × v की जगह 6 है, माइनस और यहाँ पर 2 × 9 है, e की जगह 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 + 12 माइनस 18। अब इसको घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाए तो 9 से 15 9 बचेगा, और जब क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, ये भी गलत है। तो बचा आपका चौथा वाला ऑप्शन सही, डी वाला ऑप्शन सही है। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो 2 × 5 प्लस 3 × 6 माइनस 2 × कितना ये 9 है। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, प्लस 6 × 18 हो जाएगा, 9 × 18 हो जाएगा, 9 × 18 18 कर गया, आगे आपका 10, और ये पहले से 10 दिया हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सही है। दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया द नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन। इसमें भी बोला है पॉलीहेड्रॉन बोला है, ना कि प्रिज्म दिया है और ना ही पिरामिड बोला है। इसका वर्टिसेस जो है 10 है, फेस आपका x है और एज 15 है, ये दिया हुआ है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, 3x - 8 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है वर्टिसेस कितना है 10 है, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब फेस तो नहीं दिया हुआ, तो फेस को हम x दिया x से रख देते हैं। और फिर एज दिया हुआ है, एज आपका 15 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5। देखिए दोनों मिल गया 5, तो इनका जो वैल्यू आ गया 5 आ गया। ठीक है, इनका वैल्यू 5 आ गया, तो जो फेस निकलेगा, फेस f = n+2 होता है, दैट मीन्स 5 + 2, ये हो जाएगा 7।
फेस आपका आ गया 7 और बाकी वर्टिसेस और एजेस दिया हुआ है, तो हमको इसमें वैल्यू रखना है। तो 3 इंटू 7 की जगह पर, x की जगह पर 7 माइनस 8, ये 21 माइनस 8। अब 21 में से 8 घटाएंगे तो मिल जाएगा 13। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके सीटेड पेपर सेकंड में जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हर बार ये क्वेश्चन इसका पूछना ही पूछना है। देखिए जो जितना भी क्वेश्चन है मैं सब क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए एक ही टाइप का फार्मूला है, उसी फार्मूले का यूज़ करके हमको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आगे पीछे करके क्वेश्चन देगा, लेकिन आता सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन ने कराया, अगर हर एक क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो आपका इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है कोई भी गलत कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर सकते हो। अब देखिए इसमें बोला है कि इफ़ n इक्वल टू f प्लस वी, और जहाँ पे f क्या है आपका फेस है, v क्या है वर्टिसेस है। आप पॉलीहेड्रॉन, फिर बोल दिया पॉलीहेड्रॉन बोला है, इसमें ना ही पेज में बोला है ना ही पिरामिड बोला है। पॉलीहेड्रॉन हैविंग 30 एज, लेकिन एज जो दे दिया वो 30 दे दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन एज इक्वल टू 30 और n की जगह पे दिया है f प्लस वी दिया है। ठीक है, तो हमको वैल्यू निकालना 2n प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। 2n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये हमको निकालना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको, देखिए अब यहाँ पर ईलर का फॉर्मूला यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि दो चीज़ तो दिया नहीं, बस एक ही चीज़ दिया हुआ है। जब एक चीज़ दिया रहेगा तो हो सकता, तब उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईलर का फॉर्मूला यूज़ कर दे। अब ईलर फॉर्मूला v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2, ये आपका ईलर फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए v प्लस एफ, अगर हम इसको वैसे रख दे और e को उधर ट्रांसफर कर दे तो मिल जाएगा 2 प्लस ई मिल जाएगा, और e की जगह पर दिया 30, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 30, ये हो जाएगा 32। तो हमको मिल गया v प्लस एफ बराबर मिला 32 मिल गया। ठीक, तो v प्लस एफ बराबर 32 मिल गया, और v प्लस एफ आपका है n, तो n बराबर मिल गया 32, ये मिल गया 32। हमको क्या निकालना, 2n प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 1, ये हो जाएगा 64 प्लस 1 आ जाएगा 65। तो 65 और ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 8 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेड पेपर सेकंड का। इसमें देखिए दिया है कि एफ वी और ई इसके फेस वर्टिसेस और एजेस है किसके। अभी देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, कोई पिरामिड है जिसका बेस है स्क्वायर। तो हमको पता है कि पिरामिड के केस में जो फेस होता है वो नंबर ऑफ साइड ऑन बेस +1 होता है, और जो वर्टिसेस होता है वो भी n+1 होता है, और जो इसका एज होता है ये 2 इंटू n होता है। अब यहाँ से देखिए n की जगह पे ये बोला स्क्वायर पिरामिड, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये आपका फेस मिल गया, वर्टिसेस मिल गया और एज मिल गया। अब सबको रख करके हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस सब की वैल्यू रखकर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू वी की जगह पे कितना 5 है, प्लस 2 इंटू एफ की जगह पर 5 है, -8। हमको यहाँ पर क्या 15 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, -8। अब इसमें 10 में से 8 गया 2 बचा, 15 2 17, इसको हटा देंगे तो मिल जाएगा 17। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पेंटागोनल पेज में के फेस वर्टिसेस और एजेस है। तो देखिए पेंटागोनल में जो इसका बेस होगा वो 5 साइड होगा, बेस में 5 साइड होगा, और इसके लिए फेस के लिए जो फार्मूला होता है, हाँ पेज वाले केस में जो फार्मूला होता है वो n+2 होता है फेस के लिए, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था हमने और क्वेश्चन में बताया हमने। यहाँ तो क्या हो जाएगा 5 + 2, ये आपका हो जाएगा 7, फेस 7 हो गया। इसके बाद वर्टिसेस की बात करेंगे तो v इक्वल 2 इंटू n होता है, तो 2 इंटू 5 ये हो गया आपका 10 हो गया, वर्टिसेस हो गया 10, और जो एज होता है वो 3 इंटू n होता है, n की जगह 5 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे मिल जाएगा 15। ठीक है, तो आपका फेस 7 मिला, वर्टिसेस 10 मिला और एजेस 15 मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्टेटमेंट इसमें सही है और 1 स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं हम। देखिए
एफ आपका है 7 प्लस ई है आपका 15 माइनस वी कितना है 10 है। ठीक, ये किसके बराबर आना चाहिए? 12 के बराबर आना चाहिए। अब इसमें देखते हैं हम 15 में से 10 घटाएंगे बचेगा 5, तो आपका ये हो जाएगा 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 12 और ये पहले 12 दिया, तो ये वाला आपका सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में देखिए वी आपका है 10 और इसके बाद फिर ई आपका 15 है और फिर माइनस करना है 7 को। 15 10 25, 25 में से 7 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको 18। ठीक है, और जबकि आप पहले से 18 दे रखा है तो ये वाला भी आपका सही होगा। अब थर्ड देखते हैं हम। इसमें बोला 2v, तो 2v कितना है आपका 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस एफ कितना है 7 है माइनस ई कितना है 15 है। 7 में से -15 करेंगे तो मिलेगा -8 और 20 में से -8 करेंगे तो मिलेगा 12। तो अब 12 ये आ जाएगा 12 और यहाँ पर क्या दिया 10, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही वाला आपका करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? आंसर आपका यही वाला होगा, थर्ड वाला, सी वाला। अब इसको भी चेक कर लेते हैं जो लास्ट वाला है। इसमें क्या काम करेंगे? 2 इंटू वी कितना 10 है प्लस 2 इंटू एफ की जगह पर 7 है माइनस 15, ये आपका 20 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा माइनस 15। अब देखिए 14 में से 15 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 1, -1 मिल जाएगा 19 और पहले से ये 19 इसके इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या? ये भी सही हो जाएगा। इसमें पहला मतलब ए बी और डी सही होगा और सी वाला गलत होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट के लिए बोला है तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक, तो देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में पूछ रहा है, उसी पैटर्न पर हमने ये 7 क्वेश्चन किया जो कि आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में पसंद आई तो उम्मीद करते हैं आपको पॉलीहेड्रॉन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा और पिरामिड प्रिज्म से रिलेटेड जो फार्मूला है, एरर फार्मूला है और जो भी क्वेश्चन हमने इससे पहले कराया सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।